हेलो क्लास 10th। मैं हूँ रिया दीदी और आप देख रहे हो लर्न 10th बाय रिया दीदी का यूट्यूब चैनल। और आज मैं तुम सब के लिए लेकर आई हूँ √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, है ना। देखो, अगर तुम क्लास 10th में हो ना तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में थाली में पड़ोस के आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेशनल को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ा बहुत सीखो इंग्लिश, आगे इंग्लिश में ही काम करना है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट कर लूँगी कि देखो, इसको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है, ठीक है। तो मैं इसके अपोजिट इसको मानूंगी ये एक रैशनल है, ठीक है। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि जो √5 है वो एक इज रैशनल है, ठीक है। अब रैशनल के लिए हम सबको पता है कि रैशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब √5 बराबर होगा P/Q के, मतलब Q नहीं इक्वल होगा 0 के। ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पर P एंड जो Q है आर को प्राइम को बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। अब ये को प्राइम क्या होता है तो आओ तुमको बताती हूँ। जब हम छोटी क्लास में थे तो हम किसी संख्या का फैक्टर निकालते थे। 1.1 में भी हमने फैक्टर निकाला है। तो p का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू में p। q का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू में q। अब थोड़ा ध्यान लगाओ तो क्या इनके बीच में कोई कॉमन नंबर है? कोई कॉमन फैक्टर है? यस, यहाँ कॉमन जो फैक्टर है, फैक्टर जो है वो क्या है? 1 है। वो 1 यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है। और हमें पता है कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, केवल 1 होता है, वही को प्राइम है। तो हमने जो यहाँ P एंड Q नंबर लिया है वो एक को प्राइम नंबर है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ 10/3। अब 10 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है ना। ऐसे ही मैं लिख लेती हूँ 2/3, ऐसे ही 5/7। इन सारे नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप P Q की जगह ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम बार बार कोई फ्रैक्शन चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने एक नंबर चूज कर लिया P/Q। अब सुनो, अगर ये P एंड Q को प्राइम नंबर है तो मैं करती स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों तरफ वर्ग, दोनों पक्षों में, पक्ष ये और पक्ष वो, दोनों पक्षों में आप वर्ग कर दो। मतलब √5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू का साइन, एंड P/Q का भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या, जैसा कि हम सबको पता है कि स्क्वायर रूट से कट जाता है। स्क्वायर देखो, जो 2 है, ये जो 2 का जो पावर है वो स्क्वायर को काट देगा। तो हमारे पास वैल्यू आई 5 इज इक्वल टू तुमने एक छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर A/B है और इसका होल पावर m है तो ये जो पावर m है वो A का भी है और B का भी है। पढ़ा है एक क्लास में, वही अप्लाई करो। मतलब जो ये स्क्वायर है वो इस P का भी है और ये Q का भी है। मतलब हमारे पास आया P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। बात समझ में आई? अब कुछ नहीं करना आपको। ये जो आपको यहाँ पर Q का स्क्वायर दिख रहा है, ये जो Q का स्क्वायर दिख रहा है, इसको उधर ले जाओ, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आई कि 5 इंटू में Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये 5 है वो ध्यान दो। यहाँ पे 3 बात लिखूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, ये जो 5 है, देखो ये जो 5 है, जब वो उधर जाएगा तो P का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यस या नो? एंड सेम, अगर P का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर P का स्क्वायर, देखो ये उधर जाएगा तो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो सेम
पी को भी तो डिवाइड कर सकता है। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जो 5 है, जो नंबर 5 है, क्या वो एक प्राइम नंबर है? क्या वो एक प्राइम नंबर है? यस। एंड जो 5 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। 5 एक अभाज्य संख्या भी है, मतलब ये हमारे पास जो आई है वैल्यू, वो एक इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब तुम क्या करो कि पुट कर लो, लेट कर लो, लेट अगेन दोबारा लेट करो कि जब p है, p बराबर 5k है, p की वैल्यू 5k लेट कर लो। अब देखो ये जो वैल्यू आई है इसको पुट करो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। एंड विच वन इज फर्स्ट इक्वेशन? दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। 5 इंटू में, देखो 5 इंटू में q का स्क्वायर इज इक्वल टू, p की जगह पे हमें क्या रखना है? 5k, क्योंकि p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। बात समझ में आई? और अब सुनो, ये हो जाएगा 5 इंटू में q का स्क्वायर। अब जैसे तुमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि यहाँ बता रही हूँ, ये कि जो a एंड b का जो होल पावर m होता है वो होता है a की पावर m गुना b की पावर m। मतलब जो ये m की पावर है वो a का भी और b का भी सेम, मतलब जो ये स्क्वायर है ये 5 का भी है, तो 5 का स्क्वायर गुना में k का स्क्वायर, है ना? मतलब ये हो गया 5 इंटू में q का स्क्वायर बराबर 25 k का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो क्या मैं इस 5 को 25 से काट सकती हूँ? तो हमारे पास वैल्यू आई q का जो स्क्वायर है वो 5 k का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान दो, तो तुम्हें पता चलेगा जो ये 5 है, ये जो 5 है उधर जाकर 5 जब उधर जाएगा तो ये q के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स कि हमारा जो मतलब q का स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जो ये q का स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड है, मतलब कि जो q है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो ये 5 था और जो ये 5 था, यहाँ p का स्क्वायर मतलब p, यहाँ p भी 5 से भाग हो रहा था और q भी 5 से भाग हो रहा था। मतलब कि ये हमने स्टार्टिंग में माना था p और q एक ऐसा नंबर है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इनके बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन तुम थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ तुमको पता चलेगा कि जो ये 5 है ये p में भी है और ये q में भी है, तो एक यहाँ कॉमन फैक्टर 5 बन गया। मतलब जो चीज़ें हमने अज्यूम की थी उन सब से हमें एक विरोध आभास प्रतीत हो रहा है, मतलब कंट्राडिक्शन। हमारे सामने एक कंट्राडिक्शन आई। अब कंट्राडिक्शन आया मीन्स जो हमने बात मानी थी, कौन सा कलर लूँ? मान लेती हूँ मैंने जो बोला था कि इसको जो मैं रैशनल लेकर के, इतनी राम कहानी लेकर के मैं इसको ट्राई की थी कि ये रैशनल हो जाए, वो सब चीज़ रॉन्ग हो गया। मीन्स √5 जो है इज इरेशनल, मतलब जो चीज़ हमने इसके लिए मानी थी ना वो सब गलत है। भाई तू रैशनल नहीं है, तू इरेशनल ही है। होप कि तुमको ये चीज़ समझ में आया हो, होप। और अगर तुमको ये समझ में आया हो ना तो प्लीज़ आप है ना √7 को एक इरेशनल प्रूफ करके बताओ। कमेंट में बताना तुम्हें समझ में आया कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है तुम्हें समझाने के लिए। अब तुम्हारा नंबर है कि तुम इसको कितना बेस्ट सॉल्व करती हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही मैं लाइव आऊँगी। और जल्द क्या, मैं मंडे से लाइव आने वाली हूँ। लाइव इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड है मुझे चलाना नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि भाई मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाली लड़की, डिजिटल बोर्ड तो ले लिया, चलाना नहीं आता, टाइम लगता है मुझे, इसीलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी नेक्स्ट लाइव में।